नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद है फरीदाबाद के सेक्टर 12 में और हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर एमपी सिंह। आइए बात करते हैं जिस तरीके से कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और उसी के चलते आपदा मित्रों की तैयारी की गई थी और लगातार पूरे देश में वॉलंटियर तैयार किए गए थे और वहीं देखा जा रहा है तो युद्ध समाप्त भी हो गया है। क्या ऐसे युद्ध के समय पर ही वॉलंटियर्स की तैयारी की जाती है? नमस्कार सर। नमस्ते अजय बाबू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, बड़ा बर्निंग प्रश्न आपने किया है और ये आपका सही प्रश्न है। मैं तवज्जो देता हूँ कि जब कोई आपदा आती है इस देश पर, तभी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और पुलिस, ये सब लोग सतर्क हो जाते हैं। उसी वक्त इनको वॉलंटियर्स की याद आती है। उस टाइम इनको फिर एसडीएम के माध्यम से कितने हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, कितने हमारे होमगार्ड के वॉलंटियर्स हैं, कितने हमारे आपदा मित्र हैं, फिर उनकी लिस्ट मांगी जाती है। अब अचानक जब तक उनका प्रशिक्षण रेगुलर नहीं चलेगा, अचानक ऐसे आदमी कैसे काम कर सकते हैं? बिल्कुल। और फिर उनके लिए कहीं क्लास, जैसे महीने में 15 दिन में यदि उनकी क्लास होती है तो उनका कोई आने जाने का खर्चा नहीं मिलता। बिल्कुल जी। और मेरा मानना तो ये है कि 15-20 दिन में ट्रेनिंग के लिए उनको बुलाना जरूरी है ताकि वो रनिंग में रहें और कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति आता है तो वो एक उम्मीद लगा के आता है कि सरकार से उसे कुछ ना कुछ खर्चा दिया जाए। देखिए, बिहार के अंदर आपदा मित्रों को सैलरी मिलनी शुरू हो गई है और आपदा मित्रों के लिए हर जिले के अंदर आपदा भवन बन गए हैं, लेकिन हमारे हरियाणा के अंदर किसी भी जिले में अभी कोई आपदा भवन नहीं है। किसी भी जिले में सिविल डिफेंस का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। बस एक सीटीआई चंडीगढ़ के अंदर है। दूसरा क्या है कि जब हम किसी भी आपदा मित्र को या सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बुलाते हैं तो जो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर से वॉलंटियर आता है, आने जाने का टाइम लगता है, घंटा 2 घंटा उसको आने जाने में लग जाते हैं। मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार या ऑटो से आता है तो उसका कहीं उसको किराया भाड़ा देना पड़ता है, कहीं डीजल पेट्रोल खर्च करना पड़ता है। फिर 2-4 घंटे हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बीच में उनको चाय और पानी का भी कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि पानी भी आज बिक रहा है, वो भी पैसे से आता है। चाय भी आज 20 रुपए की आती है। तो जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो कई बच्चे कहते हैं, सर हमें पानी तो पिला दो, चाय तो पिला दो। अब हम कहाँ से पिलाएं, क्योंकि हमारे पास कोई फंड नहीं है। मैं चीफ वार्डन सिविल डिफेंस हूँ, मेरे पास कोई ऐसा बजट नहीं होता, सरकार की तरफ से कोई बजट आता नहीं है। यदि हम बच्चों से आपस में कंट्रीब्यूट करें तो फिर कहीं एक मैसेज गलत चला जाता है कि ये तो चाय के पैसे भी लेते हैं, तो समाज में कहीं ना कहीं गिरावट आती है। इसलिए मैं संबंधित अधिकारियों से, संबंधित विभागों से मैं एक ही अपील करता हूँ कि जो पैसा सरकार से किसी इससे ट्रेनिंग के लिए आता है या रिसोर्स पर्सन के लिए आता है या कोई सामान खरीदने के लिए आता है, तो उससे पहले जो वॉलंटियर्स हैं उनको आने जाने का खर्चा देना चाहिए, उनकी वर्दी बनवानी चाहिए, उनको आई कार्ड देने चाहिए, उनको रिफ्रेशमेंट जब आते हैं तो 2 केला या कोई, जैसे एनसीसी के बच्चों को देते हैं, उनको भी देना चाहिए ताकि उनका इंटरेस्ट बन सके, जभी तो वो काम कर पाएंगे। ऐसे कौन काम करता है कि आपके टेलीफोन पे कोई आ जाएगा? ऐसा नहीं है। ऐसे तो जो सैलरी ले रहे हैं वो लोग आकर के खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें एबीसीडी का पता नहीं है, कैसे आपदा में काम करना है, आग में कैसे, आग से कैसे बचाना है। जब तक ये जागरूकता कार्यक्रम नहीं होंगे, गांव-गांव तक हम नहीं जाएंगे, घर-घर तक हम डाटा इकट्ठा नहीं करेंगे और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की जो पहले 1971 में वैल्यू थी या उसके बाद में वैल्यू रही, बहुत बड़ी वैल्यू थी कि जब भी कहीं जाते थे उनके पास ड्रेस होती थी, एक रजिस्टर होता था, उस रजिस्टर में हर घर का डाटा इकट्ठा किया करते थे, उनको पास पता होता था कि किस घर में कितने लोग रह रहे हैं। अब ऊपर से हवाई हमला हो जाए, बम गिर जाए, कोई और हो जाए, तो उनको पता है कि इस एरिया में कितने लोग थे, कितने मर गए या कितने बच गए, या उनका पुलिस के साथ टाई अप किया जाता था, पुलिस के साथ उनकी ट्रेनिंग होती थी, तो बड़ा अच्छा सिस्टम था। अब भी मैं निवेदन करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री साहब से और माननीय गृह मंत्री साहब से कि जो सिविल डिफेंस को एक साथ आप सबको बात याद आई, सिविल डिफेंस के बारे में आपको लोग जो जुड़ रहे हैं
उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। सिर्फ ड्रामाबाजी नहीं होना चाहिए। इसकी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग होगी तो हम बच भी पाएंगे और हम लोगों को बचा भी पाएंगे। इसके जो मेथड्स हैं, जो ट्रेनर हैं, हम जैसे जो पुराने खलीफा हैं, उन लोगों जो रिटायर्ड इसमें जो लोग हो चुके हैं, जो रिटायर्ड सीटीआई हैं, जो ट्रेनर हुए हैं, उनके द्वारा ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो उसके बाद मतलब जो है, अब जैसे अब हम हाई राइज बिल्डिंग में गए तो कहने लगे जी अब तो युद्ध बंद हो गया, अब काहे की ट्रेनिंग। हम कई आरडब्ल्यू अगर युद्ध खत्म हो गया तो क्या ट्रेनिंग बंद कर देनी चाहिए? क्या ये ट्रेनिंग फौजियों को नहीं दी जाती? फौजी भी सुबह उठकर अपनी तैयारी करते हैं, पूरी दौड़, अपने शरीर को फिट रखते हैं। जब युद्ध होगा देखा जाएगा, लेकिन हमेशा 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। क्या पता कब किस वक्त ये आपदा आ सकती है। तो ऐसे में सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है। सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए कि जो भी आपदा मित्र हैं हर समय तैयार हैं उस आपदा से निपटने के लिए, उनके लिए सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। वॉलंटियर्स के लिए जो भी सुविधाएं दे सकते हैं, आने जाने की, खाने पीने की, या उनके रुकने के लिए, या उनको ट्रेनिंग देने के लिए महीने में 2 दिन 4 दिन, इस तरीके से उनको ये सेवाएं प्रोवाइड करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सुझाव दे रहा हूँ, मैं शिकायत नहीं कर रहा। बिल्कुल ये मेरे सुझाव हैं, क्योंकि युद्ध तो कभी भी हो सकता है, बिल्कुल, आपदा कभी भी आ सकती है, बाढ़ कभी भी आ सकती है, भूकंप कभी भी आ सकता है, आंधी तूफान कभी भी आ सकते हैं, घटना दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, घर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मैं इन सारी बातों को कर भी रहा हूँ कि जब तक मेरे जैसे लोगों का फायदा ये लोग नहीं लेंगे, तब तक कहीं पर इसमें ब्राइटनेस नहीं आएगी। हम लोग निखार कर सकते हैं। अभी लोगों पर बाएं मोड़ दाएं मोड़ ड्रिल भी नहीं आती है, सावधान विश्राम भी नहीं आता है लोगों को। तो मैं पुलिस के साथ कैसे काम करना है, प्रशासन के साथ कैसे काम करना है, कैसे रूल होते हैं, कैसे आपकी ड्यूटीज होती हैं, वो भी नहीं पता। तो अचानक यदि हम वॉलंटियर्स को बुला लेते हैं तो कई बार वो खतरनाक सिद्ध हो जाता है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जहाँ तक मतलब इस चीज को यदि खड़ा करके रखेंगे, और लोगों को तो आप लाख लाख 1.5 लाख तनख्वाह देते हैं। बिल्कुल हमारे सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं, यदि इनको आप 200 400 500 700 रुपये भी दे देंगे तो ये उनसे ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। इनमें तैराकी भी निकल सकते हैं कि कोई डूब गया, उसको वहीं पर घटना स्थल पर जो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं, जमुना के किनारे जो रहने वाले लोग हैं, वो उसको निकाल सकते हैं। यदि उनको किट दे दी जाए, मान के चलो लाइफ बो दे दी जाए, जैकेट दे दी जाए और टूल्स दे दी जाए, और उनको मतलब जो सारा जो कंट्रोल रूम है वो हमसे कंट्रोल हो, हमारे द्वारा कंट्रोल हो, तो हम अपने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को तुरंत वहां पर फोन करें और वो तुरंत पहुंच जाएं। क्योंकि कागजों में जब तक पुलिस के माध्यम से डिपार्टमेंट में खबर पहुंचती है, जब तक कई घंटे गुजर गए होते हैं, और उसके बाद जब SDRF और NDRF आती है तब तक कई दिन गुजर गए होते हैं। तो इसलिए हम किसी को बचा नहीं पाते। प्रैक्टिकल बेस पे काम करना चाहिए। हमें किसी को बचाना है तो हमें इस प्रकार की टीमों का गठन करना होगा, उनके आने जाने का खर्चा निर्धारित करना होगा, और उनका मान सम्मान उनको 15 अगस्त 26 जनवरी पर भी सम्मानित करना होगा। प्रशंसा पत्र भी उनको देना चाहिए ताकि वो काम कर सकें। जिस प्रकार सरकार ने सुविधा दी हुई है 112 की, ऑल इंडिया में 100 नंबर पर कॉल करने के कुछ देर बाद पुलिस पहुंच जाती है, वैसे ही आपदा मित्रों के लिए अगर कहीं भी कोई भी प्राकृतिक घटना घट जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो एक नंबर, टोल फ्री नंबर जारी करना चाहिए ताकि कोई भी उस आपदा के समय कॉल करके तुरंत वहां पर आपदा मित्रों को भेज सके। तो पूरे देश में मेरा नंबर है 9810566553। दुनिया भर से मेरे पास कॉल आती हैं जब भी कोई कहीं गिर जाता है। हजारों लोगों को हम अभी निकाल चुके हैं और सैकड़ों लोगों को हम बचा भी चुके हैं, CPR दे करके, पानी निकाल करके, फर्स्ट एड दे करके। सड़क दुर्घटना में भी हम जो है यहाँ पर 20-25 लोगों को बचा चुके, जीवन दान दे चुके हैं, और पानी में डूबने वालों को बचा चुके हैं, आग लगने वालों को भी आग में से निकाल करके उनको जिंदगी दे चुके हैं। लेकिन हमें तो कभी किसी सरकार ने कोई ऐसा कोई प्रमाण पत्र जैसे कि पद्मश्री वगैरह है या कोई पुरस्कार है, अब एक आध बार यदि भेजा भी है तो पता नहीं कैसे रिजेक्ट हो जाता है। वो समझ कहा जाता है किसी दूसरे की जान बचाने वाले को भगवान का दर्जा दिया जाता है। वहीं ऐसे अच्छे अनेकों कार्य कर चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर MP सिंह, लेकिन आज तक इन्हें किसी भी पद से सम्मानित नहीं किया गया। कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए भी सोचने का विषय है। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करके
इस तरीके की तैयारियां करा रहा है देश में और अनेकों लोगों की मदद कर चुके हैं। नहीं, हमारा यहाँ से एसडीएम साहब ने फरीदाबाद एसडीएम, भड़कल एसडीएम, बल्लभगढ़ एसडीएम, डीसी साहब और एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, इन सब ने लिख करके सरकार को भेजा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी मतलब जो है इतने सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, वो काम को देखते हैं तभी तो सिफारिश करते हैं कि इनको पद्मश्री मिलना चाहिए, बिल्कुल है ना। तो इसलिए मान के चलो डिस्ट्रिक्ट पे काम करते हैं तो सीपी साहब ने कभी 5100 रुपये दे दिए, एक प्रशस्ति पत्र दे दिया क्लास 1 का, या कभी 2000 रुपये दे दिए, कभी प्रशस्ति पत्र दे दिया, या कभी डीसीपी ट्रैफिक जो होते हैं आईपीएस ऑफिसर होते हैं उन्होंने 200 रुपये प्रशस्ति पत्र दे दिया, या कभी डीसी साहब ने 15 अगस्त 26 जनवरी पर यहाँ सब कुछ है। यहाँ मतलब बहुत सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे हो रहे हैं और नेशनल तक भी हो रहे हैं। लेकिन जो एक इतना काम किया, इतने लंबे समय तक काम किया है, यदि ये इस प्रकार के लोगों को सम्मानित करते हैं तो और लोग भी तैयार होते हैं। इसमें अच्छा काम करने पर हमें सरकार पहचान देती है, इसमें स्टेट अवार्ड मिलता है, इसमें नेशनल अवार्ड मिलता है, इसमें पद्मश्री मिल जाता है, तो वो और मेहनत से जुड़ते हैं। ये जुड़ने का एक तरीका है कि लोग जुड़े क्यों, भाई मैं काम करूं तो करूं क्यों, क्या है, क्योंकि आज स्वार्थी दुनिया है, सब लोग जानते हैं टाइम इज इक्वल टू मनी है। लेकिन हमें तो कभी आज तक की तारीख में इतना लंबा समय होगा चीफ वार्डन, हमने तो कभी एक पैसा भी, एक चाय भी किसी के नहीं जानते। तो इसलिए मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि जो इसमें वॉलंटियर्स हैं, जैसे एनसीसी के सर्टिफिकेट की वैल्यू है, ऐसे ही सिविल डिफेंस के सर्टिफिकेट में जो लोग लगातार काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जिन्होंने कोविड में काम किया, जिन्होंने बाढ़ में काम किया, जिन्होंने भूकंप में काम किया, ऐसे ऐसे लोग हैं सिविल डिफेंस में जिन्होंने लगातार काम किया है। तो उन लोगों को पहचानना चाहिए, उन लोगों को सम्मान करना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको बुलाना चाहिए, उनके द्वारा ट्रेनिंग करवानी चाहिए। समाज में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, गाँव में, देहात में, कॉलोनियों में को बच्चों को, बुजुर्गों को सेफ्टी की, फायर सेफ्टी की ड्रिल करानी चाहिए, मॉक ड्रिल करानी चाहिए। तो ये सब कुछ करते रहेंगे तो निश्चित है कि लोग देखते भी रहेंगे और लोग सतर्क भी रहेंगे। और जो यदि कोई आपदा आ भी जाएगी, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कोई तलवार से है वार, कोई चाकू का वार है, कोई गोली मार देता है, तो इनसे जब बचावे तो उन्हें पता चल जाएगा कि गोली का घाव है तो पट्टी कैसे करनी है, तलवार का घाव है तो पट्टी कैसे करनी है, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, 2 हैंड पे लेके जाना है, 3 हैंड पे लेके जाना है, स्ट्रेचर पर लेके जाना है। तो ये जब करते रहेंगे ना, हम घर घर तक पहुंच जाएंगे। तो फिर हमें मतलब जितने लोग रोज मर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उनमें से 10% भी नहीं मरेंगे, क्योंकि सब लोग हम कम्युनिटी वाले लोग बचा लेंगे। आसपास के जो लोग ट्रेंड होंगे वो बचा लेंगे, वो फर्स्ट एड कर देंगे, वो सीपीआर दे देंगे, वो पट्टी बांध देंगे, वो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वो डॉक्टर अभी जागरूक हो जाएंगे। आज तो किसी से बात करो कोई जागरूक ही नहीं है, सब घबराते हैं कि बम गिर गया, अंधेरा हो गया तो कैसे होगा, कहाँ जाएंगे, बंकर तो है ही नहीं, है ना, लेटेंगे, बाहर निकलेंगे, अंदर निकलेंगे, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए इन सब की जानकारी रेगुलर चलनी चाहिए कि आज यदि कहीं पर हिंदुस्तान पाकिस्तान में या किसी और में यदि युद्ध हो रहा है और वहां से हवाई मिसाइल आ रही हैं या बम गिर रहा है, तो तभी हम सतर्क करें कि भाई ये तो उससे शायद वो दुर्घटना या हादसा वो तो हो ही जाता है, फिर उसके बाद में तैयारी करने का कोई फायदा नहीं होता। तो पहले से तैयारी, ये समय है, इस समय तैयारी करनी चाहिए, आदेश होने चाहिए कि रेगुलर ट्रेनिंग चलनी चाहिए। जैसा कि इस सर ने हमें एक एक बात बारीकी से बताई और काफी बातें हैं जिन बातों से हम सहमत भी हुए हैं और सरकार को भी इस बात पर सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं उन लोगों की मदद के लिए या कुछ राशि मुहैया करानी चाहिए। ऐसी ही जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।